नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान, मार्कशीट पटना बिहार। सम्राट अशोक की बेटी, बिहार की बेटी, सासाराम की बेटी, तो सर्व समाज की बेटी। बेटियां तो सभी की होती है ना। बेटियां को कहा जाता है कि बेटी जो होती है वो सर्व समाज की होती है, वो सभी की बेटियां होती है। इसी साल 2025 में वाराणसी में एक घटना घटती है, और ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश को झंझोड़ कर रख देती है। मैं बात कर रहा हूँ स्नेहा कुमारी और स्नेहा कुशवाहा की। सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा के माता पिता स्नेहा को पढ़ने के लिए वाराणसी भेजते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, वही पूर्वांचल जिसको महान समाजवादी नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद, लोकमंच के संस्थापक अमर सिंह जी ने पद यात्रा करके जो संदेश दिया था पूर्वांचल के लिए, मैं उसी पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। उसी पूर्वांचल में वाराणसी में पढ़ने के लिए स्नेहा के माता पिताजी उनको भेजते हैं। सब कुछ ठीक होता है, दर महीना बीतता जाता है। एक दिन अचानक रात में फोन आता है स्नेहा का। वो रात अंतिम रात हो जाती है स्नेहा के लिए। उसकी मम्मी से बातचीत उसकी होती है, और बातचीत के बाद उससे कहते हैं, मम्मी फिर मैं कल फोन करूंगी। और दोबारा वो फोन नहीं। वहां से कल होके सुबह जो फोन आता है कि आपकी बेटी नहीं रही। और ये पूरी घटना उस जगह घट रही थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय भवन। घटनाएं घटी, सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरे स्नेहा के लिए। विभिन्न जगहों पर कैंडल मार्च हुआ। कैलकुलेशन इस कैंडल मार्च का नहीं निकला। अपराधी जो है हाथ और अभी तक पकड़े नहीं गए। स्नेहा की माताजी और पिताजी न्याय के लिए माननीय सभी माननीय के यहाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी माननीय के यहाँ उन्होंने आग छानती, उनके दरवाजे की धूले उड़ा के रख दी, लेकिन न्याय अभी तक स्नेहा को नहीं मिल पाया। आखिर स्नेहा का हत्या किया था किसने, ये पता ही नहीं चल पाया। स्नेहा के रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती थी वहां, और सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। और फिर एक दिन अचानक उसकी हत्या कर दी गई। उसी तरीके से हत्या की गई जिस तरीके से निर्भया की बहन निर्भया की हत्या की गई। स्नेहा ने क्या उस हॉस्टल में होते हुए देखा, नहीं देखा, ये हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। स्नेहा के साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये भी लोकमंच क्लियर नहीं कर सकती, लेकिन स्नेहा के साथ जरूर कुछ हुआ है, ये पूरी दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं। तभी स्नेहा की हत्या की गई। स्नेहा की हत्या के बाद जो तस्वीरें निकल करके आई, जो उसकी कुछ फोटोज निकल करके आए, उससे साफ प्रतीत होता है वो आत्महत्या नहीं था, वो हत्या था। गलत काम करने के बाद उसके साथ हत्या किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर लोकमंच को आंख बंद कर विश्वास है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर आंख बंद कर विश्वास है, क्योंकि हमारे ठाकुर साहब लोकमंच के संस्थापक ने आंख बंद करके विश्वास किया है एनडीए सरकार पर, इसलिए हम लोगों को भी पूर्ण विश्वास है। और ये मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूँ, स्नेहा के मामले को पुनः संज्ञान में लीजिए माननीय, और लेकर के स्नेहा के हत्यारों को तलाश करके उसको उसी तरीके से फांसी पर लटकाने की कृपा किया जाए, क्योंकि उसने एक परिवार की खुशियां छीन ली है। आंसू आज तक नहीं रुक रहा। एक दिन स्नेहा की माता जी से मेरी मुलाकात होती है, बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के आवास में। मैं भी उनसे मुलाकात करने गया हुआ था, और वही स्नेहा की मम्मी से मुलाकात होती है, और स्नेहा की मम्मी को वो सारी प्रकरण हम लोग बताते हैं जो लोकमंच ने स्नेहा के लिए किया था, जो मदद की हाथें बढ़ाई थी। उन्होंने, स्नेहा की मम्मी ने कहा, आप लोग कहाँ थे, संपर्क क्यों नहीं किए हम लोगों ने। हमने एक शब्दों में कहा कि हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं न्याय दिलाकर हम आपके दरवाजे आए, और उतनी हम लोग लगे रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि आज आप हमारे सामने खड़ी हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अफसोस मुझे इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी को ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश थी। वो जो भी व्यक्ति स्नेहा के साथ इस घटना को अंजाम दिया, वो पूरी तरीके से अपनी हम लोगों की एनडीए सरकार को बदनाम करना चाहता था, और वो करने में सफल हो गया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहता हूं, स्नेहा को न्याय आपके रहते ही संभव।
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि स्नेहा के हत्यारों को, स्नेहा के साथ गलत करने वाले को लोकमंच आपसे विनम्र निवेदन करती है कि उन सभी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की कृपा कीजिए, ताकि बेटियां सुरक्षित रह सके। बेटियां सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। दुर्गा, राधा और सरस्वती के देश में अगर बेटियों पर कोई गलत नजर डालेगा तो लोकमंच सबसे पहले निकल के आएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप खुद एक दुर्गा की, आप खुद एक बेटी की पुजारी है, आप खुद एक माँ की पुजारी है, वो माँ जो जगत जननी है, जो देश नहीं संसार चला रही है। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहे।